और तू परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और अति बुद्धिमान हो जाएगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए वो सीधे मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे प्रियो। अपने हाथ उठा के आज हम प्रार्थना करेंगे फेवर के लिए, परमेश्वर के पक्ष के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। जिस प्रकार यूसुफ ने पोतीपर की दृष्टि में अनुग्रह पाया, पक्ष पाया, जिस प्रकार डैनियल ने नबूकदनेस्सर दारा राजा की दृष्टि में, बेलशस्सर राजा की दृष्टि में पक्ष को, फेवर को पाया, उसको गवर्नमेंट का फेवर मिला, उस समय की राजाओं का फेवर मिला, अपने लोगों का फेवर मिला। जिस प्रकार नेहमिया को राजा का फेवर मिला, जिस प्रकार एस्तर को, एजरा को परमेश्वर का फेवर मिला, उसी प्रकार से जिस प्रकार निर्गमन की पुस्तक 3 के 21 में लिखा, तब मैं मिस्रियों से अपने इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी पड़ोसन और उनके घर में रहने वाले सब सोने चांदी गहने और वस्त्र मांगने लगेंगे, और तुम उन्हें अपने बेटे और बेटियों को पहनाओगे। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। परमेश्वर इन वचनों के अनुसार आपके जीवन में अद्भुत काम करे, आपके परिवार में काम करे। जहाँ जहाँ से आपको फेवर नहीं मिल रहा, वहाँ वहाँ से आपको फेवर मिले। स्वर्ग का परमेश्वर आपके काम सफल करेगा पूरी तरीके से। जिस काम में आप हाथ डालोगे उस काम में सफल करेगा। यूसुफ जिस काम में हाथ डालता था उसके हाथ के काम को परमेश्वर सफल करता था। आप सर बनोगे, पूंछ नहीं, ऊपर के बनोगे, नीचे की नहीं बनोगे। परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर कर रहा है। परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि आप पर निरंतर बना के रख रहा है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके जवानों के ऊपर, आपके काम के ऊपर निरंतर बनी रहेगी। जिस प्रकार एजरा की पुस्तक उसके 7 के 27 में लिखा, धन्य हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे, और मुझ पर राजा और उसके मंत्री और राजा के बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। वे मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर है, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा, इजराइल के मुख्य पुरुष इकट्ठे किए। जिस प्रकार एजरा पे परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी, फेवर था, पक्ष था, उसी प्रकार परमेश्वर आप पे ऊपर अपने पक्ष को दर्शाए पूरी तरीके से यीशु के नाम से। स्वर्ग का परमेश्वर आपके हर वो काम को सफल करे। जहाँ असफलता है वहाँ सफलता है यीशु के नाम से। आपको कोर्ट कचहरी के मैटर्स में सफलता मिले, आपको आपके बच्चों के स्कूल के एडमिशन्स में सफलता मिले, आपको आपकी सेवा में सफलता मिले यीशु मसीह नाजरी के नाम से। आपके परिवार में सफलता मिले, किसी भी सरकारी काम में, बैंक के कामों में सफलता मिले, ऑफिसेस के काम जहाँ आपकी फाइल फंसी है वहाँ आपको फेवर मिले यीशु के नाम से। आप पे फेवर आ रहा, जिस प्रकार दाऊद पे फेवर आ रहा, वो एक चरवाहा था, परमेश्वर ने उठा के उससे राजा बनाया। जिस प्रकार शाऊल राजा पे, जो एक बिन्यामीन गोत्र का, सबसे इजराइल के छोटे गोत्र का हालेलुया एक व्यक्ति था, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर का फेवर आया। वो एक छोटे गोत्र के रूप में चुना गया, लेकिन बाद में बाइबल कहती है बिन्यामीन का मतलब राइट हैंड ऑफ गॉड, परमेश्वर के दाहिने हाथ, हालेलुया धार्मिकता का हाथ परमेश्वर का, और उसे वो फेवर मिला। वैसे ही परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में फेवर कर रहा है। जहाँ जहाँ आपके काम रुके हैं, जहाँ जहाँ द्वार बंद है वहाँ द्वार खुल रहे यीशु के नाम से। न्याय में आप अपने मुकदमे को जीत रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है आप पूरी तरीके से न्याय में, परमेश्वर का आपको फेवर मिल रहा है। परमेश्वर आपको समझ दे रहा है, परमेश्वर आपको पूरी तरीके से बुद्धि दे रहा है। जिस मार्ग में चलना उसमें आपकी अगुवाई करेगा। ओह यस लॉर्ड, परिश्रम से सदा लाभ होता है। जो परिश्रम आप यीशु मसीह में कर रहे हो उसमें आपको लाभ हो रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। जब आप बुद्धिमानों की संगति कर रहे हो तो आपकी बुद्धि बढ़ रही है, आपके अंदर यहोवा का भय बढ़ रहा है, जिससे आपको जीवन मिलेगा, जिससे आप भले चंगे रहोगे, जिससे आप हालेलुया पूरी तरीके से परमेश्वर के पक्ष को प्राप्त करते रहोगे, जैसे यूसुफ ने प्राप्त किया। समझ वालों के वचनों में बुद्धि होती है, आपके वचनों में बुद्धि आए परमेश्वर की। हालेलुया। ओ धन यहोवा की आशीष से मिलता है। फाइनेंशियली आप ब्लेस हो रहे हो, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। फाइनेंशियली कर्जों का दुष्ट आत्मा जा रहा है, कर्जों का झंझटें जा रही है, आपके कर्जे खत्म हो रहे,
आप कर्जा दोगे, आप कर्जा लोगे नहीं, आप सर बनोगे, आप पूंछ नहीं बनोगे, ऊपर के रहोगे, नीचे के नहीं, कोई आपके सम्मुख टिक नहीं सके। जितनी भूमि पे आप कदम रखोगे उतनी भूमि रहने वालों के मन में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा भय थरथराहट उत्पन्न करेगा। आपको परमेश्वर ने पवित्र पात्र बनाया, अपनी महिमा के लिए वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। यीशु के नाम से कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते जाएंगे। यीशु के नाम से परमेश्वर आपके हाथ के काम को सफल करे। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। ओ हालेलुया, आपकी आयु बढ़ रही, आपकी आयु की वर्ष 70 बल से अधिक 80 क्यों ना हो। आपके बच्चे पृथ्वी पराक्रमी हो रहे, सीधे लोग की संतान आशीष पे आशीष पा रही, आपकी आशा पूरी हो रही। यीशु के नाम से विश्वास में आप बढ़ रहे हो, दान वरदान फलों में आप बढ़ रहे हो। शैतानी शक्ति, अंधकार की शक्तियाँ, जितने हथियार आपकी हानि के लिए मैंने कोई सफल नहीं, जितने लोग मुद्दे के नालिश करें सब पे आप प्रबल होते जा रहे हो। आपको परमेश्वर ने दामना यंत्र बनाया, पूरी तरीके से आपको फरसा बनाया। आपकी हड्डियों में परमेश्वर ने अपनी आँख को भेज दिया, आपकी हड्डियाँ पूरी तरीके से परमेश्वर की आँख से भरी, आपको धधकती आँख बनाया। परमेश्वर ने आपके काम सफल हो। जो बीमार है वो चंगे और यीशु कोड़े खाने से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की रिपोर्टें नॉर्मल हो चुकी है। सब बातों के लिए धन्यवाद करें। सारी झंझट आपके परिवार से जारी है। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। हमारी प्रेयर चैनल को लाइक करें, गवाही को साथ लौटें।